My lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मेरे जितने भी listeners हैं मैं गॉड से प्रे करती हूँ वो जहाँ भी हों खुशबाश रहें। आज की जो स्टोरी शेंडर है इनका नाम है शुभम। शुभम अपने ही एक स्टोरी अपने गांव का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली शुभम के जो फ्रेंड है सौरभ, उनके गांव का ये स्टोरी है। एक बार की बात है, हमारे गांव में काफ़ी चोरियां हो रही थी। इस वजह से हमारे दादाजी ने और कई लोगों ने मिलकर कहा कि गांव में एक चौकीदार रख देने से बहुत अच्छी बात होगी। गांव के आगे से लेके पीछे तक काफ़ी बड़ी होने की वजह से 2 चौकीदार रखा गया और चौकीदार के फैमिली के लिए भी घर दे दिया गया। इसी तरह जो गांव का एंट्री था 2 तरफ से ही, एक तरफ का एंट्रेंस में घर था एक चौकीदार का। तो एक दिन करीब 3 महीने हो गए चौकीदार वहाँ पर तैनात हो गए और फिर चोरियाँ होना भी बंद हो गई। तो चौकीदार का जो घर में वो लोग रहते थे, उनके 3 बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी मॉम, डैड और चौकीदार सब कोई रहते थे। एक रात उनके घर में क्या हुआ, कुछ गुंडे आए और वो चौकीदार के समेत उनके पूरे फैमिली को मार दिया। वो गांव के एंड में रहता था, उसके आसपास खास किसी के घर नहीं थे, दूर दूर ही बने हुए थे। तो किसी को पता भी नहीं चला कि चौकीदार की फैमिली को मार दिया गया है और चौकीदार को भी मार दिया गया था। सुबह उठकर जब सब लोगों ने अपने काम पे जाने लगे कोई उस रास्ते से, तो देखा कि उनका दरवाज़ा खुला हुआ है और चौकीदार का डेड बॉडी और उसका जो बड़ी बेटी थी उसका डेड बॉडी बाहर ही गिरा हुआ था। सब ने जल्दी से गांव में खबर किया और फिर पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस आई, चारों तरफ देखे, इस कुछ भी उनको प्रूफ ऐसा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो मर्डर वेपन था वो उनको मिल गया। एक तलवार था, तलवार से उनके गले काटा गए थे और उनकी बेटी का तो हाथ पैर हर अंग उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया था। इस तरह पोस्टमार्टम वगैरह भी सब कुछ हो गया। काफ़ी दिन हो गए उनके गुजरने के। फिर उस गांव में एक बात स्टार्ट हो गई और दूसरा चौकीदार भी नहीं मिला था। तो गांव के कुछ लोग, पंचायत जो थे, उन्होंने कहा गांव के ही 4-5 लोग बारी बारी करके पहरा दिया करो, और एक चौकीदार तो था ही। उसी तरह लोग अपना पहरा देने लगे। तो वो देखने लगे रात के समय में जब वो लोग गांव के दूसरे तरफ आते एंड में, वहाँ पर चौकीदार का जो घर था वहाँ से काफ़ी रोने की और चीखने की आवाज़ आने लगी, जैसे वहाँ पर किसी को बहुत ही कष्ट दिया जा रहा है, उन पे अत्याचार किया जा रहा है, इस तरह का आवाज़ आ रहा था। सब ने जब जाकर करीब से देखना चाहा तो उनका जो दरवाज़ा था लॉक था, लेकिन फिर भी लग रहा था अंदर कई लोग हैं। सब ने जल्दी से ताला को खोला, अंदर झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा अंधेरा। लेकिन इसके बावजूद रोने की और सिसकियाँ लेने की आवाज़ आ रही थी। सब डरने लगे उस घर से, उस रास्ते से आना जाना करना भी हर कोई छोड़ दिया। दूसरे गांव के लोगों को भी इस बात का पता चल गया। फिर धीरे धीरे देखने लगे कि चौकीदार का फैमिली पूरी तरह बहुत लोगों को दिखने लगा। जिनकी खेत दूसरी तरफ होती थी वो तो काफ़ी डरने लगे रात को आते वक्त भी। एक बार की बात है, सौरभ का चाचा का भी उसी रास्ते से जाना पड़ता था खेत। वो रात के वक्त अपना ट्रैक्टर में ही आ रहे थे। उसी घर से निकलकर वो देखते हैं एक औरत, बिल्कुल एकदम पैर उसके जैसे, पैर में जैसे कुछ तकलीफ़ हो, इस तरह वो चल के आ रही थी। लग रहा था मानो कोई रोबोट हो, और हाथ दिखाने लगी, रुकने का इशारा करने लगी। सौरभ के चाचा काफ़ी डर गए कि इस घर में तो कोई है ही नहीं, फिर इस घर से ये औरत कैसे निकल सकती है। ये ज़रूर चौकीदार का फैमिली ही होगा जो कि तड़प के मर चुके थे, उनके आत्माएं शांति नहीं पाई है।
इस विषय में विचार करने के लिए पंच को बुलाया गया। बहुत जन आए और फिर सबको ने कहा कि जो घर है उनका उसे तोड़ दिया जाए, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उसके बाद शायद आत्माओं का इस तरह आना जाना दिखना बंद हो जाएगा। वो लोग एक दिन टाइम करके सब कोई जाकर उनका उस घर को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उन लोगों ने सोचा कि अब और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो घर टूटने के बाद और भी प्रॉब्लम्स होने लगे। लोगों के छत में जैसे कोई भागता दौड़ता और रोने की आवाज़ आता, बुरी तरह रोने की आवाज़ आती। जब छत में कोई जाकर देखता तो देखते वहाँ पे काली काली बिल्लियाँ रो रही हैं और वो बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर एक बाबा जी को वहाँ पर ओझा को बुलाया गया। ओझा बाबा आए। आने के बाद उन्होंने देखा और कहा कि तुम लोगों ने ये घर तोड़कर ठीक नहीं किया है। ये घर में भले ही उनकी आत्मा रहती थी, लेकिन इधर उधर वो नहीं जाते थे। कोई बात नहीं, मैं पूरे जितने भी आत्माएं यहाँ पर हैं, मैं इन लोगों को बांध दूँगा और इनके साथ जो अत्याचार हुआ है, कैसे हुआ है, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। उन लोगों को ओझा बाबा ने अपने पास बुलाया। हम सुन रहे थे ओझा बाबा किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका बात हमें समझ नहीं आ रही थी। अचानक से काले बादल छाने लगे आसमान में और चांद भी कहाँ गायब हो गया। गांव में पूरी तरह अंधेरा छा गया था। काफ़ी डर लग रहा था। दूर दूर से जैसे सियार अपना आवाज़ कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हवाएं बह रही थी। फिर बहुत जब रात बीतने लगी, भोर होने लगा, तब ओझा बाबा खड़े हुए और कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे गांव से ये लोग बहुत जल्द चले जाएंगे। मैं उन लोगों को अपने पास बांध लिया हूँ और मैं इसे दूर कहीं इनके आत्माओं को बांध कर आऊँगा। सब ने तब चैन का सांस लिया। उनके आत्माओं के साथ ओझा बाबा ने क्या किया ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, हमारी ज़िंदगी में जो हलचल मची हुई थी, एक डर बैठा हुआ था, हम जो उन्हें देख पा रहे थे, बेचैन हो रहे थे, वो सब हमें बंद हो गया। उसके बाद गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बात याद आने से गांव के भी कई लोग डर जाते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिली एंड अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी स्टोरी शेयर करना और प्लीज़ 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 मुझे अपनी कोई भी इंसिडेंट ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।